तुम 4 कदम चलकर मंदिर जाओ, वो 1000 कदम चलकर मंदिर आएगा, वहां भक्त और भगवान की मुलाकात होगी। यही है देव दर्शन। आदमी इतना बेईमान, इतना भी 4 कदम चलने को भी राजी नहीं, तो फिर खाया खोया बह गया। यही हुआ ना, यही हुआ ना, यही हुआ ना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए भक्ति जीवन में प्रकट होना चाहिए। क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर एक मंदिर हो जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर एक मंदिर हो जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद हो जाता है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत हो जाता है, गंधोदक हो जाता है। भक्ति जब उस सफर में प्रवेश करती है, सफर तीर्थ यात्रा हो जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, भक्ति कीर्तन हो जाती है। और भक्ति जब इंसान में प्रवेश करती है, इंसान भगवान हो जाता है। जगाओ, जगाओ, भक्ति जगाओ, प्राणों से भक्ति करो, थोड़ी ही सही प्राणों से करो। अपने मन से भक्ति बनाओ। अपने हाथों से रोटी बनाकर खाओ, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। पत्नी रोटी बनाएगी तो रोज उसमें बीन निकालोगे, ये रोटी है क्या, ये कच्ची है ना, ये जल गई ना, ये मोटी है ना, ये फूली नहीं है, पता नहीं क्या ये वो फला ढिका। कभी अपने हाथ से बनाना। मैंने एक बार बनाई, छोटा सा बच्चा था, तुमने भी बनाई क्या? अपने हाथ से रोटी बनाना। मैंने कहा चलो आज बनाते हैं। आटा लिया, वो डाला तो उसमें पानी ज्यादा गिर गया, वो तो सतुआ बन गया। पानी ज्यादा गिर गया, फिर उसमें आटा डाला, आटा ज्यादा गिर गया, वो तो लोहे जैसे होगी। बड़ी मुश्किल से कूट पीट करके उसको बराबर किया। करने के बाद उसको लेकर के वो बेलन लिया, वो क्या बोलते हैं, चकला बेलन, हाँ चकले पे ले, उसमें चकले पे उसको बनाई तो कोशिश थी कि गोल बने, वो तो हिंदुस्तान का नक्शा बन गया। जैसे जैसे उसको गोल किया काट पीट करके, तो वो रोटी उस चकले में चिपक गई। दूसरी बनाई, उठाई, चकले से उठ गई। तो ये पहले गैस वगैरह तो होती नहीं थी, वो चूल्हे में सेकते थे ना। तो मैं तो बहुत छोटे गांव का हूँ, वहाँ तो ये गैस वगैरह उस समय नहीं था, अब तो आ गया हो गया। उस समय नहीं था तो चूल्हे में चकते, उसको रोटी को चूल्हे में डाली तो वो चूल्हा खुल गया। कुल मिला करके बड़ी मुश्किल से आड़ी टेढ़ी मोटी रोटी बनी और बाद में उसको खाया। आहा, क्या स्वाद आया। ऐसी रोटी तो जिंदगी में कभी स्वाद नहीं आया। अपने हाथ से रोटी बनाओ फिर खाओ, उसका स्वाद ही अलग है। धर्म से अगर ये आपसे गुजारिश करेंगे, प्रार्थना भी अपने मन से बनाओ, फिर गुनगुनाओ। उसमें तुम्हारा मन लगेगा, उसमें तुम्हारा मन जमेगा, उसमें तुम्हारा मन डूबेगा। दूसरों की बनी हुई प्रार्थनाएं काम नहीं आएगी। दूसरों के द्वारा तैयार की गई प्रार्थनाओं में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अपने मन से प्रार्थना करो। हो सकता है उसमें शब्द, लय, गति, यति, आरो बराबर नहीं हो। मेरा भजन करती थी, भक्ति करती थी, भजन गाती थी, आंख बंद करके भजन गा रही थी। कुछ लोग साथ में थे, उनमें एक संगीत विशारद भी था, भक्ति कर रही थी, संगीत विशारद भी था। संगीत विशारद ने देखा इस भक्ति में, इस भजन में यति गति आरो कोई नजर नहीं आता। तो भक्ति
मीरा तो आंख बंद करके अपनी भक्ति में लीन थी। तो संगीतकार विशारद ने दीवार पर लिख दिया, राग से गाया करो, राग से गाया करो। दीवार पर लिख दिया, राग से गाया करो। मीरा ने आंख खोली, भक्ति पूरी हुई, आंखें खोली, दिखा राग से गाया करो। एक शब्द और जोड़ दिया, मीरा ने लिखा, राग के अंदर एक शब्द और जोड़ दिया, अनुराग से गाया करो, अनुराग से गाया करो। लोगों ने पूछा, मीरा जी कमाल कर दे, वो कहते राग से गाया करो, आप कहते अनुराग से गाया करो, तो ये राग से गाया करो, अनुराग से गाया करो, दोनों में फर्क क्या है? तब मीरा ने कहा, राग से गाओगे तो दुनिया प्रसन्न होगी, अनुराग से गाओगे तो भगवान प्रसन्न होगा। फर्क को समझना, फर्क को समझना। राग से गाओगे दुनिया प्रसन्न होगी, अनुराग से गाओगे जगदीश प्रसन्न होगा। अनुराग में प्राण है। आचार्य मानतुंग ने भक्तामर गाया, 48 ताली टूट कपड़े। उसी भक्तामर को अनुराधा पोड़ बालने पड़ा तो सांकल भी नहीं खनकी। इतना सुंदर गला तो आचार्य मानतुंग के पास भी नहीं रहा होगा, लेकिन प्राण थे भक्ति में प्राण थे। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखिए। कल मैंने कहा था शाम को आनंद यात्रा में, मैं जो बोलता हूं शायद उसका उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता होगा जितना कि मेरा जीवन बोलता है, वो आपको ज्यादा प्रभावकारी होता है। जो जीवन बोल रहा है वो आपको ज्यादा प्रभावित करता है। जिब्बा से बोलने वालों की कमी नहीं, बहुत मेरे से बहुत बढ़िया बढ़िया बोलने वाले हैं, एक से बढ़ के एक है। केवल जिब्बा से बोला जाए और जीवन वैसा ना हो तो पंडित जी ने कथा सुनाई, कथा का सार था, इंसान अपने साथ कुछ नहीं रखता। पंडित जी ने कथा सुनाई, कथा का सार था, इंसान अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। कथा की समाप्ति के बाद पंडित सब कुछ अपने साथ ले गया। अब बोलो, जिह्वा तो कुछ बोलती है और जीवन अलग बोलता, वो प्रभाव। पढ़ा लिखा ये जो नौजवान है ना, ये पढ़ा लिखा है, अब इसको बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा अपना मानना है कि आज का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। जब देखता है कि स्वामी जी बात तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, छोड़ो माया, छोड़ो माया, छोड़ो माया, छोड़ो माया, छोड़ो, और माया के लिए ही बात में झगड़ा होते हैं, तो वो धर्म से पीछे हट जाता है। मैं कहीं भी जाता हूँ, अपनी कथा, अपने प्रवचन के कोई दक्षिणा नहीं लेता, 5 पैसे भी दक्षिणा नहीं लेता। लूंगा तो रखूंगा कहाँ? रखने को जगह भी चाहिए ना, जेब चाहिए ना। मैं कहीं भी जाता हूँ कोई दक्षिणा नहीं लेता। मैं कहता हूँ मैं क्या दक्षिणा लूं, मैं तो खुद ही दक्षिण से आया हूँ। बेंगलोर में था, बेंगलोर से इधर आया, मैं खुद ही दक्षिण से आया हूँ। मुझे तुम्हारी दक्षिणा की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में एक बार 2 अंजलि आहार पानी समाज से लेता हूँ और दरिया भर लौटाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है जन साधु? क्या होता है जन साधु? जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके तन पर कपड़ा नहीं, जिसके मन में लफड़ा नहीं, जिसके वचन में झगड़ा नहीं, जीवन में बखेड़ा नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। कच्चे पानी को छूते नहीं, कच्चे पानी को छूते नहीं,
जमी कंद खाते नहीं, गद्दे पर सोते नहीं, उपसर्ग आ जाए तो रोते नहीं, उसे कहते हैं जैन साहब। जिसका अपना घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं, जिससे बढ़कर कोई सुपर नहीं, उसे कहते हैं जैन साहब। जिसे नाई की जरूरत नहीं, सुनार की जरूरत नहीं, लोहार की जरूरत नहीं, व्यापार की जरूरत नहीं, तेली की जरूरत नहीं, मोची की जरूरत नहीं, धोबी की जरूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, उसे कहते हैं जैन साधु। बात समझना है। नहीं, मेरा मन भी आप जैसे श्रोताओं को देखकर बोलने का करता है। मैं तो एक जगह में गया, सब ऐसे बैठे थे जैसे रो रहे हो। मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत की। यहीं दिल्ली की बात है, बाहर की बात नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। पूरे आप सब मैं यहाँ पर जय भगवान के घर पर पिछले 4 दिन से हूँ। सुबह शाम दोपहर रात सैकड़ों लोग ताता 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 लगा हुआ है। तो ये भावना है, ये भक्ति है, ये गुरुओं के प्रति, संतों के प्रति समर्पण की भावना है। एक ही वक्तव्य याद रखिए, तरुण सागर को भूल जाना, डोंट वरी। पर तरुण सागर जो कह रहे हैं उसे याद रखना, जीवन में बल्ले बल्ले हो जाए। जो सूत्र है वो जीवन के लिए है। अरे घर का बुजुर्ग दुनिया से जाता है तो वसीयत लिख करके जाता है, और संत समाज से जाता है तो नसीहत दे करके जाता है। ये नसीहतें, कड़वे प्रवचन, कड़वा बोलना मेरी मजबूरी है, मेरी प्रकृति नहीं है, मेरे संस्कार नहीं है। कड़वा बोलना मेरा चरित्र नहीं है, मेरी मजबूरी है। शुरुआत के 10 साल में बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला। 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में लड़का लड़की की आवाज में कोई खास फर्क नहीं होता। बहुत मीठा बोला, बहुत मीठा बोला। उस मीठे बोलने का दुष्परिणाम ये हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे। मीठा बोलने का परिणाम यह हुआ, मैं बोलता था, लोग सोते थे। और उस समय मुझे सुनने के लिए हजारों लोग नहीं आते थे, मुश्किल से 25-50 लोग। और 25-50 वो जिनको बहू घर में नहीं टिकने देती थी और बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता। 25-50 वो जिनको बहू घर में नहीं टिकने देती थी और बेटा दुकान पे नहीं चढ़ने देता था। सामने आते थे, मंदिर के खम्भों से टिक के, पंखा चला के, बाप जी कहो। मैं अपनी कथा शुरू करता, उनकी लटकन झटकन शुरू हो जाती है। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो ध्यान से सुन रहे। मुझे बहुत बुरा लगता उस समय। मेरी कथा फिर आगे बढ़ती, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं पूछता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा रोती, क्योंकि मैं सबके सामने झूठा पड़ता, मैं सबके सामने झूठा पड़ता, पर मैं चुप रहता, कुछ बोल नहीं सकता। कथा आगे बढ़ती, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी सो रहे क्या? बोले नहीं तो। मेरी आत्मा बहुत रोती अंदर अंदर, पर मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था। मेरी कथा और आगे बढ़ती, उनकी लटकन झटकन और बढ़ जाती। मैं कहता, सेठ जी जाग रहे क्या? बोले नहीं तो। तब जाकर के दूध का दूध, पानी का। तो ये कड़वा बोलना तरुण सागर का संस्कार और चरित्र नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी है।
लोहे को काटता है। समाज में कड़वाहट है, परिवार में कड़वाहट है, जीवन में कड़वाहट है। उस कड़वाहट को काटने के लिए लोहा लोहा को काटता है और कड़वाहट कड़वाहट को काटेगी। ये मेरा मकसद होता है, ये मेरा उद्देश्य होता है। आहार ले रहा था, आहार में वो सब्जी करेला 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 की सब्जी आई। मैंने सब्जी खाई। जिस महिला ने मुझे करेले की सब्जी खिलाई, तो करेले की सब्जी खाने के बाद चेहरे पर उसका रिएक्शन आया। वो महिला बोली, काहे महाराज, हम भी तो तुम्हारे कड़वे वचन सुनाते हैं। अरे मैंने कहा चुप रहे, तेरी करेले की सब्जी भी खाता हूँ। बड़ा मुश्किल है, लोग हमारे उपदेश हम ही पे लगाते हैं, अपने पे लगाना चाहिए। ये जो बात कर रहा हूँ जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, हमारे उपदेश हम पे ही लगाते हैं। जय हो पंचम काल के भक्तों की, भक्तों की नहीं कम भक्तों की। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आहार ले रहा था। जयपुर से निकला, दूसरा आया तो मेरे को दूध पीने में जरा भाता नहीं है। कोशिश करता हूँ दूध पीने से मैं बचूं। आहार ले रहा था, आहार हो रहा था, बढ़िया आहार चल रहा था, बहुत ही निरंतर आहार चल रहा था, कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ आहार ले रहे थे लोग, मैं भी आहार ले रहा था। एक महिला दूध का जग, आधा आहार हो गया, दूध का जग लेके आई। अब मुझे वो दूध से बचना था, तो मैंने उस महिला से इशारे से कहा, बोलता तो नहीं, भोजन करते समय बोलता नहीं, इशारे से कहा, आज 14 से आज दूध नहीं लेने का। तो महिला बोली, काहे महाराज, तुमने अभी अभी तो खीर खाई है। अरे मैंने कहा चुप रहे, तेरी दूध भी ले लूंगा, चुप रहे। बड़ा जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्तव्य याद रखा जाना चाहिए, थोड़ा करो, मन से करो, दिल से करो। प्रार्थना थोड़ी हो लेकिन मन से हो, भक्ति थोड़ी हो लेकिन मन से हो। भगवान के सामने गणित का कोई महत्व नहीं होता है, भावों का महत्व होता है। कितना खाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पचाया ये महत्वपूर्ण है। कितना सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना जीवन में उतारा ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से जाके घर जाके दो युवक बात कर रहे थे। दूसरे युवक ने पूछा, महाराज का प्रवचन सुना क्या क्या कहा महाराज ने? अरे साहब बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। हाँ ठीक है ठीक है, क्या कहा महाराज ने? साहब 1 घंटे का प्रवचन हंसते हंसते ऐसा निकल गया, घंटा भर मालूम नहीं। अरे बाबा ठीक है, क्या कहा महाराज ने? मैंने तो तय कर लिया है, अब मुनीष जी का एक भी प्रवचन छोड़ूंगा नहीं। अरे मत छोड़ना, लेकिन ये बोल महाराज ने क्या कहा? पहली बार ऐसे प्रवचन मैंने सुने हैं, नहीं तो लोग प्रवचनों में आते हैं, जाते हैं, घड़ी देखते हैं, बात करते हैं, लेकिन वहां तो सुई पटक सन्नाटा। अरे ठीक है सुई पटक सन्नाटा, लेकिन ये बोल महाराज ने क्या कहा? टीवी पर भी उनके प्रवचन आते हैं, अरहंत पे आते हैं, पारस पे आते हैं, जिनवाणी पे आते हैं, आस्था पे आते हैं। मैंने तो वो टाइम टेबल ले लिया, अब मिस नहीं करूंगा। अरे मत करना, मगर ये बोल के क्या कहा महाराज ने? ये बात पूछ, ये मत पूछ क्या कहा महाराज ने, ये मत पूछ। तो गई भैंस पानी में। पति ने पत्नी से कहा, मैं फिल्म बना रहा हूँ, क्या तुम फिल्म में काम करोगी? पत्नी ने कहा हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी, लेकिन ये बताओ मेरा रोल क्या होगा? मेरा रोल क्या होगा? बोले कुछ नहीं, तुमको धीरे धीरे पानी में जाना है। पत्नी का शाबाश बहुत बढ़िया है, लेकिन फिल्म का नाम तो बताओ। पति ने कहा फिल्म का नाम होगा गई भैंस पानी। वो भैंस यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करो। नहीं मैं फालतू बात नहीं करता है। वो भैंस यहीं बैठी है, कहो तो खड़ा करूं। बोलो बोलो,
कौन बोलेगा? खड़ा करो, उसी को कर दिया। अरे बाबा, हमारा मन ही तो वो भैंस है ना। गुरु कितना समझाते हैं, गुरु कितना समझाते हैं, लेकिन वो मन रूपी भैंस को समझ में नहीं आता। वो तो पानी में जाएगी। शिष्य के लिए गुरु का सभी सर्वांग पूज्य होता है। जिन चित्त और जिन चैत्यालय, जहाँ जिन चित्त होते हैं वो चैत्यालय मंदिर भी नौ देवताओं के अंतर्गत आता है। शिष्य के लिए, भक्त के लिए गुरु का शरीर सर्वांग एक संदेश देते हैं। गुरु के नैन हमारा चैन। भक्त कहता है गुरु के नैन हमारा चैन। गुरु का गला हमारा भला। गुरु का मुख हमारा सुख। गुरु के चरण हमारी शरण। गुरु का दिल हमारी मंजिल। गुरु की कान हमारा ध्यान। गुरु की नाक हमारी साख। गुरु की आत्मा दुखों का खात्मा। गुरु का मस्तक भाग्य की दस्तक। जीवन के लिए, जीवन का परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही वक्तव्य याद रखना। जीवन में अपने कर्तव्यों को मत भूलो। माँ बाप के प्रति कर्तव्य क्या है इसको याद रखो। पति हो तो पत्नी के प्रति कर्तव्य क्या है इसको याद रखो। जब दुकान से घर लौटो पिता की हैसियत से लौटो। दुकान से घर लौटो, पिता की हैसियत से घर लौटो। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, वकील बनकर घर लौटता है, व्यापारी बनकर घर लौटता है, डॉक्टर बनकर के घर लौट रहा है, जैसे घर में कोई उसका बीमारी कोई इंतजार कर रहा हो, कोई रोगी इंतजार कर रहा हो। अरे घर में कोई रोगी इंतजार नहीं कर रहा है, एक बेटा अपने पिता का इंतजार कर रहा है। इसीलिए बेटे को पिता की जरूरत है, ना कि राष्ट्रपिता की, और पत्नी को पति की जरूरत है, ना कि राष्ट्रपति की। इसीलिए कहा बाप की पिता की हैसियत से लौटिए, पुत्र की हैसियत से घर लौटिए, पति की हैसियत से घर लौटिए। ये जितनी डिग्रियां हैं वो घर के बाहर एक खूंटा गाड़िए, दिन भर की चिंता है, खूंटे पे डाल दीजिए और एक डस्टबिन रखिए, उसमें दिन भर का किच का कचरा उस डस्टबिन डालो, फिर घर के अंदर जाओ, तो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। नहीं तो गई भैंस काले रंग की। भैंस भी ऐसी वैसी नहीं, भैंस भी ऐसी वैसी नहीं, काले रंग की भैंस। जीवन में एक ही वक्तव्य याद रखना, कड़वे प्रवचन सत्संग, कड़वे प्रवचन ये केवल हंसने के लिए नहीं। एक भाई कह रहे थे मुनि जी इतना हंसाते पेड़ दुखने लगता है। केवल हंसने के लिए मैं बात नहीं करता हूँ, मेरी कोशिश होती है हंसते हंसते अपनी बात आपके दिमाग के अंदर उतार के आपके दिल तक पहुंचाऊं, ताकि परिवर्तन की गुंजाइश वहां से ही बढ़ जाती है। मेरी एक ही कोशिश है, मैं हर रोज नंगे पैर नंगे बदन आपके बीच में आता हूं, तो मेरी एक ही कोशिश है, मैं आपके और आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट तक चाहता हूं। इसलिए आप सबको के पेट रोज जाता हूं, आपके परिवार में चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, ये मेरा मकसद है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ताकि दुनिया को पता न लगे कि तुम शादीशुदा हो। हंसते रहो,
हंसते रहो। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए जिस कोख ने तुम्हें जन्म दिया वो मां, जिस कोख ने जन्म दिया वो मां है। जिस पेट से जन्म लिया वो मां है, और जिस पेट पर खेल खेल करके मजा लिया वो पिता है। माँ ने दुनिया की माँ ने महिमा गाई, माँ के बारे में बहुत कहा, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ये है, माँ वो है, लेकिन आज तक किसी ने बाप के बारे में कुछ नहीं कहा। बाप ने भी तो आपके जीवन में कोई योगदान दिया है ना। माँ की महिमा दुनिया ने गाई, पर बाप के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। बाप क्या होता है? जो पिता होता है वो सिर्फ पिता होता है। जिस कोख से जन्म लिया वो माँ, और जिस पेट पर खेल करके मजा लिया वो पिता। माँ गोद में लेकर के बेटे को सहलाती है, और पिता हाथों में लेकर के ऊंचा उठाता है। जिसकी अंगुली पकड़ करके चलना सीखे वो माँ, और जिसके कंधों पर बैठ करके दौड़ना सीखे वो पिता। माँ के बिना जीवन नहीं, और पिता के बिना भविष्य नहीं। माँ के बिना जीवन नहीं, और पिता के बिना भविष्य नहीं। जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिल कराने के लिए भाग दौड़ करता है, और उधार लेकर डोनेशन भरता है, और वक्त पड़ने पर किसी के भी हाथ पैर पड़ता है, वो पिता होता है। जो खुद खटारा फोन वापरता है, जो खुद खटारा फोन वापरता है, बच्चे को स्मार्टफोन दिलाता है, और बच्चे की एक आवाज सुनने के लिए बच्चे के फोन में पैसे भरवाता है, वो पिता होता है। पिता किसे कहते हैं? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा, जो औलाद के कष्टों को पीता है वो पिता है। जो औलाद के कष्टों को पीता है वो पिता है, और जो जीवन की गीता है वो पिता है। हरियाणा जल रहा है आरक्षण को लेकर के। हरियाणा जल रहा है। मुझे लगता है कि देश के रक्षण के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देना चाहिए। देश के रक्षण के लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था खत्म करे सरकार। केवल 4 श्रेणियों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। केवल 4 श्रेणियों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। नंबर 1, आर्थिक आधार पर हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। आर्थिक आधार पर हर गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी आधार या जाति का हो। नंबर 2, हर अपंग को आरक्षण मिलना चाहिए। नंबर 3, हर अनाथ को आरक्षण मिलना चाहिए। नंबर 4, देश के लिए शहीद होने वालों के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। वरना ये देश विरोधी नारे लग रहे हैं। इस देश में
देश विरोधी नारे लग रहे हैं। ये नारे लगाने वाले कौन हैं? ये देश विरोधी नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? तरुण सागर से अगर कोई सवाल करे तो मैं कहूंगा ये आस्तीन के सांप हैं। देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग आस्तीन के सांप हैं। वक्त रहते इन्हें कुचल दो, वरना ये देश को डस लेंगे और देश को बर्बाद कर देंगे।